आज ये माँ हमारे पास आई, पहली बार आज हम इन माँ का दर्शन कर रहे हैं। आज एक माँ हमारे पास आई, कहाँ से आई, क्यों आई, क्या प्रॉब्लम है, माँ से सुनते हैं पूरी बात। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ से आई हो आप? दिल्ली से। दिल्ली जी। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं। कोई नहीं। बेटा बेटी? बेटे मर गए। बेटा मर गया कब? काफी दिन हो गए, एक तो अभी मरा 2-2.5 साल पहले, और पहले मर गए 2-3 बेटे थे। तीनों भगवान के घर चले। तो आप कौन है? एक बेटी है बस। बेटी है? हाँ, वो मैं नहीं आना चाहती, भग गई हो, नहीं रखना चाहती हो। तो आपको यहाँ छोड़ के चली गई? हाँ। कौन? डैडी की लड़की को लेके आई हूँ। तो जो चली गई वो आपकी बेटी चली गई? हाँ। मतलब आपको यहाँ छोड़ के चली गई? हाँ, कह रही ये बहन की लड़की है। और ये कौन है? मेरी बहन की लड़की। ये आपकी बहन की बेटी है? जी। बात कराओ मैया से। आप कौन है इनकी? ये मेरी मासी है। ये आपकी माँ है? मासी? हाँ। तो ये बूढ़ी हैं, अब तो देखो बहुत थोड़ा ही जीवन बचा, आप लोग सेवा कर लेते तो अच्छा था। इनकी अपनी बेटी वो सेवा कर लेती थोड़ी सी इनकी। वो बेटी चाहती नहीं सेवा करना, तो फिर कैसे करें। अच्छा, यहाँ छोड़ के भी चली गई वो? वो अंदर, यहाँ अंदर तक भी नहीं आई, वो बाहर से चली गई। मुझे भी छोड़ के चली गई। मैं पहली बार आई, मुझे रास्ता भी नहीं पता यहाँ का। आपको भी छोड़ के चली गई? तो आप यहीं रहोगी अब कि जाओगी घर? मेरे को घर जाना दिल्ली, मेरे को अपना, लेकिन वो मेरे को भी छोड़ के चली गई। तो आप इनकी मासी, मतलब ये आपकी मासी हैं? हाँ। तो आप अपनी मासी की सेवा कर लेते ना आप लोग भी थोड़ा, 1-2 महीने। मेरी मेरी बहुत बीमार रहती हूँ मैं, मेरे से मेरी खुद की भी नहीं होती, लेकिन मैं ना, फिर मेरे को इतना बजट भी नहीं है मेरा कि जो मैं इसको भी रख पाऊँ। चलिए देखो, ये माँ की बेटी छोड़ के भाग गई। अब देखिए, जब बेटियां छोड़ छोड़ के भाग जाएंगी अपनी माँ को, तब ये माँ कहाँ जाएंगी? अब बताओ, ये बेसहारा माँ है। बेटे भगवान के घर चले गए, बेटी यहाँ गौरी गोपाल में छोड़ के भाग गई। अब इन माँओं का कौन है? इन माँओं के लिए ही ये दास अनिरुद्ध कार्य करता है कि बेसहाराओं का हम और आप सहारा बन सकें। यही ईश्वर की सेवा है। ये माँ नहीं है, ये भगवान है। इन माँओं की सेवा करने से ही ना भगवान प्रसन्न होते हैं। मैया कितने साल की हो? आपकी उम्र क्या है? 70 वर्ष से अधिक। हाँ। मैया आप बताओ, यहाँ आपको रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं बेटे, कुछ नहीं। यहाँ की व्यवस्थाएं देखी आपने? देखिए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ का प्रसाद पाया? हाँ। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं बेटे। आज ही आई हो ना आप? पहले भी आई थी, पिछले 12 दिन पहले। आज आई हो यहाँ पे अभी? हाँ। तो अब आप यहीं रहना मेरी माँ, खुश रह। बेटी की याद तो नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, कोई सहारा नहीं है माँ का। बेटे भगवान के यहाँ चले गए, कोई आपका भाई भतीजा कोई आपकी सेवा नहीं करना भाई चाहता? तो खत्म हो गए, दूर है, कोई नहीं करता, कोई नहीं बुलाता, ना कोई रखता। आपको कोई नहीं बुलाता? भतीजे हैं? पता नहीं कहाँ रह रहे, मुझे नहीं पता कहाँ रह रहे, कभी नहीं बुलाते। कितनी बहन है आपकी? अब कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। ये सबसे छोटी है, बाकी सब मर गए। बड़े बड़े तो अच्छा, सारी बहनें भगवान के सबसे घर। छोटी हूँ मैं। हाँ, तो वो मर गए पहले ही। भाई भी चारों खत्म हो गए। सारी बहन भगवान के घर चली गई, सारे भाई भगवान के घर चले गए, पुत्र भी भगवान के घर चले गए। देखो, विपत्ति भी आती है, दुख भी आता है, तो भर भर के दुख। सहारा बने तो बने कौन? इसलिए आप लोगों से मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में लगभग 295 वृद्ध माएँ थीं, एक माँ और आज जुड़ गई। आप इन माँ के बेटा बन जाओ। आप इन माँ, इनकी अपनी बेटी तो भाग गई, लेकिन आप मत भाग जाना। आप इन माँ के बेटा बनकर, बेटी बनकर इन माँओं का साथ देना। अब 290 माएँ हैं, आप समझो ना कि इन माँओं के लिए रोटी तो लगेगी ही ना। अब रोटी कमाएगा कौन? मैं बिजनेस तो करता नहीं, व्यापार तो करता नहीं, मैं तो आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ना इन माँओं की सेवा करता हूँ। मेरा कोई बिजनेस व्यापार तो है नहीं।
मैं तो केवल आप लोगों को भागवत सुनाता हूँ और आप लोगों से भिक्षा मांगता हूँ कि आप भी इन माँओं के बेटा बनो। एक माँ को आप रोटी दे दो। 290 माएँ हैं, 95 माएँ हैं, आप भी 290-95 माँओं को आज का भोजन दे दो कि आज का भोजन हमारी तरफ से माँओं को दिया जाएगा। आज रात्रि का दूध 1-1 गिलास माँओं को दूध मिलता है। आप देते हैं तो माँओं को दूध मिल जाता है। दूध तो रोज़ देना ही पड़ता है ना, दवाइयाँ हैं बुढ़ापे में, किसी माँ की ये दवाई वो दवाई, खर्चे तो हैं ही ना, नाश्ता है, भोजन है। अब आप सोचो कि जिस घर में 290 माँ का भोजन बनेगा, कितना आलू लगेगा, कितना टमाटर लगेगा, कितना राशन पानी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप सबके सहयोग से, आप भी एक माँ का, अब करने वाला एक ही ना बेटा है, ये दास अनिरुद्ध, आप सब बेटा बेटी बनकर साथ देंगे, तब ये भाई आपका बेटा ये कार्य करेगा। अब यहाँ इन माँओं का कौन है बताओ? इनकी अपनी बेटियां तो भाग गईं। अब ये माँ को कल बीमारी लगेगी, भगवान ना करे कोई दिक्कत हो, तो दवाई तो हमें करानी पड़ेगी ना। हम कराते भी हैं दवाई, हॉस्पिटल भेज भेज के लाखों का, लगभग लाख रुपए का खर्चा रोज का है दवाइयों का। 290 माएँ मायने रखती है ना साहब। किसी माँ को आज ये दवाई, किसी माँ को ये दवाई, दवाइयाँ कितनी महंगी हैं आप सब जानते हैं। लाखों रुपए रोज का खर्चा केवल दवाइयों का है, लगभग लाखों रुपए। लोग अपनी जिम्मेदारी से तो भाग जाते हैं, लेकिन हम तो नहीं भाग सकते ना अपनी जिम्मेदारी से। हमें तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, कार्य पूरा करना है। आप लोगों से बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी इन माँओं के बेटा जरूर बने, बेटी जरूर बने। एक माँ को आप गोद ले लो कि एक माँ को हम भोजन देंगे, एक माँ की सेवा, दवाई की, रहने की हम व्यवस्था करेंगे। माताओं के कमरे में एसी लग रही है, कुछ कमरों में लग गई, एसी चालू भी हो गई, कुछ कमरों में अभी बाकी ही है। आप एक कमरे में माँओं के एसी लगवा सकते हैं, एक कमरा बनवा के माँ को दे सकते हैं। अब देखो ये माँ रोज कोई ना कोई माँ आती हैं, जगह तो उतनी ही है ना, कमरे बनवाने पड़ते हैं माँओं के लिए। एक कमरा आप बनवा के माँओं को दे सकते हैं, एक कमरे की छत आप डलवा सकते हैं। आप भी इन माँओं के लिए ज़रूर सोचिए। आप जब भोजन किया करिए तो आप एक बार ज़रूर सोचा करिए कि आपके घर में तो आज चूल्हा जला है, पता नहीं गौरी गोपाल में चूल्हा जला होगा कि नहीं, क्योंकि आपकी एक वृद्ध माँ गौरी गोपाल में रहती हैं। तो यहाँ भी चूल्हा जले, वो आप सब सहयोग करेंगे तो जलेगा। यहाँ पर माताओं की सेवा के लिए आप लोग 290 माँ को भोजन जो आपसे बने। हाँ, इसकी बेटी कहती है कि अगर इन्होंने नहीं रखा ना आपको, तो अगर ये नहीं रखेंगे ना तो फिर मैं घर भी नहीं लेके जाऊंगी, और मेरे को नहीं पता कहीं पे भी जाना, मैं नहीं रखूंगी अब तुझको। अच्छा, इनकी बेटी ऐसा बोल रही थी? बोल के गई है अभी। देखो, इनकी बेटी ऐसा बोल के गई अपनी माँ को कि गौरी गोपाल में नहीं रखेंगे तो हम घर भी नहीं ले जाएंगे। अब सोचो, गौरी गोपाल में नहीं रखते तो ये माँ कहाँ जाती है बताओ? बेटी तो घर ले जाने को तैयार थी नहीं, और बोली कि मैं तेरे को सीढ़ियों में से धक्का मार के नीचे फेंक दूंगी। किसको बोली? ये मैया को ऐसा बोली बेटी? ऐसे कह रही धक्के मार के नीचे फेंक दूंगी। बेटी बोली कि धक्के मार दूंगी, नीचे फेंक दूंगी, ऊपर से फेंक दूंगी नीचे। देखो, अब यदि ये बेटी के हाथ लग जाएगी माँ, तो बेटी तो बिल्कुल खून पीने के लिए तैयार है, जान लेने के लिए तैयार है। ये संसार की सच्चाई, ये है दर्पण। पैसे होते ना मैया के पास तो बेटी बड़ी सेवा करती, पैसे नहीं है तो धक्के मारने को तैयार है। सारी बेटियां ऐसी नहीं है, पर कुछ बेटियां तो ऐसी हैं, आप देख ही रहे हैं अपनी आंखों से। इसलिए इन माँओं के लिए अब ना बेटी का सहारा है ना बेटे का, बस आप और हम इनके बेटा बेटी बन के साथ हैं।